जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को कोचिंग करेंगे, हम लोग हल करेंगे। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज। और ये एपिसोड नंबर कौन सा है? एपिसोड नंबर है 34। कौन सा एपिसोड नंबर है? एपिसोड नंबर 34। जो जो अभी तक एपिसोड नंबर 33 तक नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के देख लीजिए वहां से। ठीक है, तो देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और किस प्रकार से प्रश्न होंगे, वीवीआई सब क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस एपिसोड नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखेंगे एक बेलन, जिसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर। ठीक है, जो बेलन होता है वह किस टाइप का होता है? गोल आकार का। किस आकार का होता है? गोल। तो सबसे पहली बात है कि एक बेलन बना लेते हैं। क्या बनाएंगे? एक बेलन। ठीक है, तो देखेंगे ये बन गया हमारा क्या? बेलन। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसमें से कहता है कि बेलन का ज्ञात को जी करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। को जी ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम सूत्र के बारे में बात करें तो उसके लिए जो सूत्र होता है वे होता है, ये होता है 2πr/h। ठीक है, यही होता है। देखेंगे इसमें हमारा क्या क्या है। ऊंचाई तो हमें पता है, जो कि ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पाई भी हमें पता है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए। पाई का वैल्यू कितना लेना है? 22/7। ठीक है, और आर, हमें आर का वैल्यू नहीं पता, तो हमें आर निकालना है। हाँ, लेकिन एक चीज दिया हुआ है, कहता है कि एक बेलन के आधार आधार अगर हम बेलन को नीचे वाला हिस्सा देखेंगे ना, तो वो गोल रहता है। इस तरह से कुछ रहता है, गोल यानी कि वृत्ताकार का रहता है। और ये वृत्त की जो परिधि है वो 44, यानी कि ये चारों तरफ जो अड्डवा लगल है, इसकी परिधि दिया हुआ है कितना? 44 सेंटीमीटर। और इसी के मदद से हम कुछ ज्ञात कर लेंगे, आर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ये जो परिधि है, ठीक है, ये दिया हुआ है कितना? 44 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक जो हाइट है वे दिया हुआ है कितना? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां से वह आर अगर हमें पता चल जाएगा तो क्या हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? तो देखेंगे, तो हम इसे अब कोची करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दिया क्या है यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहली बात है कि लिखेंगे। ठीक है, देखेंगे तो हमें बेलन का परिधि दिया हुआ है, यानी कि लिखेंगे कि बेलन के आधार की परिधि, आधार किसका है? वृत्ताकार का है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का परिधि बराबर किसके बराबर? वृत्त का परिधि बराबर जो सूत्र होता है, और सूत्र होता है ये दिया हुआ है 44। कितना दिया हुआ है? 44 सेंटीमीटर। अच्छा, वृत्त का जो परिधि होता है उसके लिए सूत्र होता है क्या? ये होता है 2πr बराबर का कितना दिया हुआ है? 44। तो देखेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना? 22/7। आर का वैल्यू नहीं पता, तो आर के जगह पे कितना रख देंगे? आर। और ये बराबर का 44। अब हमें चाहिए आर का वैल्यू, तो आर को इसी पार में रख करके बाकी बात को उस पर ले जाएंगे। तो आर बराबर ये 44 है, तो 44 रखेंगे, और ये गुना में, ये 7 भाग में इधर जाकर के किसमें? गुना में। और ये 2 और 22 भाग गुना में है, तो इधर आकर के किसमें बन जाएगा? भाग में। तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 22। अब देखेंगे अगर यहाँ पे अगर हम 2 गुना 22 कर देंगे, 22 दूना 44, ये 44 से ये 44 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे कितना? आर। यानी कि आर का जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया? 7 सेंटीमीटर। कितना निकल गया आर का वैल्यू? 7 सेंटीमीटर। जब हमें त्रिज्या पता चल गया और ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, ऊंचाई जो है हमें दिया हुआ है कितना? 24 सेंटीमीटर। तो अब यहां से हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे क्या कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय या तो वक्र पृष्ठ बोले, दोनों कुछ होता है, एक ही होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, इसके लिए सूत्र क्या होता है? ये होता है 2πr/h, जो कि सभी का वैल्यू हमें कौची है? पता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखेंगे
2 इंटू पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू कितना 7 और ये एच का वैल्यू कितना निकला है 24। तो देखेंगे ये 7 से ये 7 कट जाएगा तो बचा क्या 22 गुना ये 44 गुना कितना ये 24। ठीक है, अब देखेंगे अब ये दोनों को गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे 24 गुना 44 कर देंगे तो ये 9 6 और ये कितना 9 6 6 9 6 15 9 1 10 कितना आ गया 1056। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर। अगर यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं आते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे अगले सवाल में कहता है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। देखेंगे अगर इसमें हम यहाँ पे मोटर यानी कि नौ और धारा आ गया, ठीक है, यानी कि धारा किसकी जल की धारा। ठीक है, तो देखेंगे अगर यहाँ पर अगर हम नौ और ठीक है यहाँ पर है मोटर बोट, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक वाला बोर्ड जो है, ठीक है, वे वाला नौ और चाल। ठीक है, अगर इस स्थिति में करेंगे तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखेंगे, क्या रखेंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा पानी इधर से जा रहा है, ठीक है, इधर से हमारा कौची जा रहा है पनिया ये चल रहा है और यहाँ पर हमारा कौची है नौ है। ठीक है, इसमें नौ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, इसको नौ को कौची कर रहा है चला रहा है। ठीक है, अब देखेंगे अगर हमारा नौ पानी भी इधर जा रहा है, पानी भी कौची हो रहा है इधर जा रहा है और नौ वाला भी कौची हो रहा है इधरे जा रहा है, तो इसमें दोनों का जो चाल होगा ना वे जुड़ जाएगा, दोनों का चाल कौची हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दोनों का आपस में जो चाल होगा वे जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर पानी हमारा इधर जा रहा है और अगर नाव वाला इधर आ रहा है तो इसमें जो चाल होगा हमारा चाल कुछ हो जाएगा घट जाएगा, यानी कि वे उसमें से चाल में घट जाएगा। ठीक है, समझ गए। और लेकिन यही अगर हम अगर बस और पृथ्वी पर जो चलता है, बस का तो पृथ्वी पर जो चलता है, ठीक है, तो देखेंगे अगर हम बस ट्रेन के बारे में बात करेंगे तो अगर एक ही दिशा में जा रहा है दो गो बस तो चाल कोची होगा वहां पे घट जाएगा, अगर विपरीत दिशा में आ रहा है तो चाल कोची हो जाएगा जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा होता है, अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल जुड़ेगा जुड़ जाएगा, अगर विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो चाल हमारा कोची हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे अब एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, मोटर बोट की चाल दिया हुआ है कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे मोटर बोट, ठीक है, जिसकी स्थिर जल में चाल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि मोटर बोट की चाल, ठीक है, मोटर बोट की चाल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि किलोमीटर ये जो प्रति घंटा, इसका कहने का मतलब हुआ कि एक घंटे में कितने किलोमीटर ये दूरी तय कर सकता है 18 किलोमीटर। कितने किलोमीटर 18 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे धारा की चाल पूछ रहा है तो यहाँ पे धारा की चाल आपस में मान लेंगे, क्या करेंगे मानेंगे। देखेंगे कैसे लिखेंगे, माना धारा की चाल, किसकी चाल धारा की चाल, कितना मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितने मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक में कोई दिक्कत। अब देखेंगे अब यहां पर निकालेंगे सापेक्षिक चाल, कैसी चाल सापेक्षिक चाल, यानी कि धारा के अनुकूल और प्रतिकूल। ठीक है, अब यहाँ पे सापेक्षिक चाल होगा अगर धारा अनुकूल मतलब कुछ और प्रतिकूल। देखेंगे अनुकूल मतलब होता है साथ साथ चलना और प्रतिकूल का मतलब कुछ होता है विपरीत दिशा में चलना। ठीक है, देखेंगे अगर गांव देहात में किसी एक दूसरे से झगड़ा होता है ना, कहता है तो प्रति बोली रह जाए, यानी कि तू उसके विपरीत बोल रहा है, यानी कि विपरीत मतलब पहुंची यानी कि विरोधी। ठीक है, यानी कि तो अनुकूल मतलब साथ साथ और प्रतिकूल मतलब पहुंची विपरीत। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे धारा के अनुकूल सापेक्षिक चाल। ठीक है, यहां से लिखेंगे, यहां से धारा के अनुकूल सापेक्षित चाल। यहाँ पे चाल कुछ हो जाएगा धारा के अनुकूल, अनुकूल में कुछ होता है एक ही दिशा में चलना। ठीक है, एक ही दिशा में चलेगा तो चाल कुछ होगा जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 18 और प्लस का ये x। ठीक है,
उसके बाद अगर हम धारा के प्रतिकूल के बारे में बात करें, किसके बारे में, प्रतिकूल सापेक्षिक चाल के बारे में बात करें, तो विपरीत में कुछ हो जाएगा, चाल घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस का x, यानी कि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखेंगे अगर यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहां से एक चीज करेंगे, क्या करेंगे, यहां से एक चीज अब देखेंगे, तो यहां से अगर हम बात करें, क्या करेंगे कि 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में, सॉरी 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा को लेता है, अधिक समय लेता है। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे ये हो गया प्रतिकूल, ठीक है, नहीं दिख रहा है, ये हो गया कौची प्रतिकूल, और ये हो गया कौची अनुकूल। ठीक है, अब देखेंगे प्रतिकूल और अनुकूल, यहाँ पे कौची बोल रहा है, दोनों दूरी समान तय कर रहा है। ठीक है, यानी कि 24 किलोमीटर प्रतिकूल भी जा रहा है और 24 किलोमीटर अनुकूल भी आ रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे कौची कहता है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, ठीक है, प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है, यानी कि इससे ये जो होगा ना 1 घंटा अधिक समय लेगा। ठीक है, यानी कि प्रतिकूल जाने की अपेक्षा ठीक है, प्रतिकूल जाने की अपेक्षा अनुकूल जाने में उसको 1 घंटा अधिक समय लगता है, लगभग करेगा। अगर हम साथ साथ में जाएंगे, धारा भी इधर से जा रहा है और नाव भी इधर से जा रहा है, तो एक तो धारा की चाल, एक नाव की चाल, दोनों आपस में तेज होगा, तो तेज गति से जाएगा। लेकिन अगर हम धारा इधर से जा रहा है, अगर हम उधर से आएंगे, तो जोर से अगर हम लगाएंगे, ज्यादा चाल रहेगा, तो उधर से आने में हमको कुछ ज्यादा समय लगेगा कि नहीं। अगर इधर से जाने में इसको 5 घंटा लगेगा, तो इसमें इसको कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा लगेगा। तो दोनों की दूरी को बराबर करने के लिए या तो इसमें एक घटा दीजिए, या तो इसमें एक कोची कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो दोनों की दूरी आपस में कुछ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कुछ हो जाएगा बराबर, नहीं समझे। इसमें कह रहा था कि प्रतिकूल जाने की अपेक्षा अनुकूल जाने में 1 घंटा अधिक समय लगता है, यानी कि इससे इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। और दोनों को दूरी को अगर हम दोनों के समय को अगर हम बराबर करेंगे, समय को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए 5 घंटा इसको लगता है, 6 घंटा इसको लगता है। अगर दोनों के समय को बराबर करना है, क्या करना है, बराबर करना है, या तो इसमें एक घटा देंगे तो ये भी 5 घंटा पुर जाएगा, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, या तो इसी में एक जोड़ देंगे तो ये भी 6, तो ये भी 6 हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं तब और समझ में आएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। ठीक है, और फिर यही दूरी, अब यहाँ पे ये 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, कौची लगा समय। ठीक है, अब देखेंगे धारा के अनुकूल जाएंगे तो कुछ ना कुछ समय लगेगा, अब फिर धारा के प्रतिकूल भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ समय लगेगा कि नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल में कहता है कि धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है, यानी कि अनुकूल से प्रतिकूल जाने में इसको 1 घंटा अधिक लग रहा है। ठीक है, अगर हमें बराबर करना है, तो अगर हम इससे ये 1 घंटा अधिक लग रहा है, इससे ये घंटा कुछ हो रहा है, अधिक लग रहा है, अगर हम इसी में एक जोड़ देंगे तो ये दोनों दूरी आपस में कुछ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। ठीक है, तो अब देखेंगे एक सूत्र होता है कौची कि समय बराबर, ठीक है, समय बराबर सूत्र होता है, ये होता है दूरी बटे का चाल। कुछ होता है दूरी बटे का चाल, ये होता है। ठीक है, अब देखेंगे तो समय, दूरी कितना है 24 किलोमीटर, 24 और बटे का प्रतिकूल जाने में लगा समय, प्रतिकूल जाने में, यहाँ पे प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना, 18 माइनस का x, 18 माइनस का x, और ये बराबर। ठीक है, अब यही दूरी फिर 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और अनुकूल जाने में क्या समय लग रहा है, 18 प्लस का x,
18 प्लस का x और ये प्लस का 1, क्योंकि इससे ये 1 घंटा अधिक ले रहा है तो बराबर करने के लिए इसी में 1 जोड़ देंगे। अब देखेंगे, अब इसको अपने अपने जात में ले आएंगे तो ये इधर प्लस में, तो इधर आकर के किस में बन जाएगा, ये माइनस में। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 24 बटे का 18 माइनस एक्स, अब माइनस ये 24 बटे का ये 18 प्लस का x और ये बराबर प्लस का 1। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पे अगर बराबर के इस पार या तो उस पार लेकर के जाते हैं तो साइन परिवर्तित हो जाता है, जो प्लस में रहेगा माइनस में, जो माइनस में रहेगा प्लस में। तो यहाँ पे 18 प्लस एक्स था तो 18 प्लस एक्स ही लिख दिए। अब देखेंगे यहाँ पे माइनस आया, अगर माइनस से कैलकुलेशन करेंगे तो जो प्लस में रहेगा माइनस में और जो माइनस में रहेगा प्लस में, तो यहाँ पे साइन परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, तो अगर हम 24 को कॉमन कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो थोड़ा सा बनाने में कुछ ही होगा, आसानी होगा। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ से 24 को बाहर कर दिए तो यहाँ पे ऊपर में क्या बचा, 1, और निचवा में कुछ बचा 18 माइनस का x माइनस, और यहाँ पे ऊपर में बचा 1 और ये 18 प्लस का x और ये बराबर का 1। ठीक है, अब देखेंगे ये 24 अब गुना में है तो उधर जाकर के किस में बन जाएगा, भाग में। तो यहां से हम लिखेंगे और 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस का एक्स और ये इंटू ये 18 प्लस का एक्स हो जाएगा। और ऊपर में क्या, अब ये इससे इसमें भाग देंगे। ठीक है, और ये बराबर का 1 बटे का 24 हो जाएगा। यहाँ पे होगा कि नहीं, क्योंकि इधर ये गुना में है, उधर जाकर के किसमें, भाग में। अब ये 18 माइनस एक्स से दोनों में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा खोचिए 18 प्लस का एक्स, तो 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा 18 प्लस का एक्स, और ये माइनस है तो माइनस, और यहाँ से ब्रैकेट तब शुरू हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीपल करने पर, माइनस से गुना करने पर उसका साइन आपस में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में रहेगा प्लस में। तो 18 प्लस एक्स से 18 प्लस, ये दोनों में भाग देंगे तो 18 प्लस एक्स से 18 प्लस एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 18 माइनस का एक्स। तो यहाँ पे 18 माइनस का एक्स रख देंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे कुछ हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे 18 प्लस एक्स से 18 प्लस कट जाएगा तो बचेगा 18 माइनस एक्स, और गुना कर देंगे तो 18 माइनस एक्स। ठीक है, अब अगले पेज पे लाते हैं। ठीक है, वहां पे अगले सवाल पे करेंगे। अब कौन कौन कटेगा, कौन कौन नहीं कटेगा, कौन कौन जुटेगा, उसको जोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला प्रश्न लिखा हुआ है तो यही वहां पर भी लिखेंगे, देखेंगे। ठीक है, समझेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे था 18 प्लस का एक्स माइनस ये 18 माइनस का एक्स और ये बटे का ये 18 माइनस का एक्स, और इधर था 18 प्लस का एक्स और ये बराबर 1 बटे का 24। देखेंगे यही था ना, देख लेते हैं। 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स ब्रैकेट बंद, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स बराबर 1 बटे का 24। ठीक है, तो आ गया। अब देखेंगे अगर हम ऊपर वाले का कैलकुलेशन करेंगे तो 18 प्लस का एक्स माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस का 18, अब माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस का एक्स और ये बटे का कितना हो जाएगा। अब देखेंगे ये एक सूत्र पे बैठ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर सूत्र कौन होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा किसका, ये 18 का स्क्वायर और ये माइनस किसका हो जाएगा, ये x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे और ये बराबर 1 बटे का कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अब देखेंगे यहां से ये प्लस का 18 और ये माइनस का 18 कट जाएगा आपस में, और जब आपस में कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या क्या, ये बचेगा एगो एक्स मिल करके केगो एक्स 2x और बटे का 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, ये 324 और माइनस का कितना एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे का 24। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 24 गुना 2 कर देंगे तो 24 गुना 48x बराबर 1 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 324 और माइनस का ये एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों को बराबर के इस पार में ले आएंगे, जो प्लस में रहेगा वे माइनस में और जो माइनस में रहेगा वे प्लस में। ठीक है, तो देखेंगे ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो इधर आकर के प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 48x है तो प्लस का 48x और ये माइनस का 324 और ये बराबर का कितना 0। ठीक है, अब देखेंगे ये अब बन गया हमारा इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बना, द्विघात इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। ठीक है, और जब ये द्विघात समीकरण बन गया तो अब इसे हम किसी भी विधि से बना सकते हैं।
तो किसी भी विधि से सबसे आसान तरीका होता है गुणनखंड विधि, ठीक है, और उससे भी ना हो तो द्विघाती सूत्र, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि थोड़ा सा लंबा चल जाता है, ठीक है। तो देखेंगे इसको हम द्विघाती सूत्र पे बना रहे हैं, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र पे बनाने के लिए सूत्र जो होता है वो होता है हमारा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अब बटे का कितना 2a। तो इसमें से हमें किसका वैल्यू चाहिए, abc का वैल्यू चाहिए। तो यहां से हम abc का वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू कितना प्लस का 48 और c का वैल्यू कितना माइनस का 324, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसी के मदद से हम यहाँ पे कुछ करेंगे, इसे हल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अब यहाँ पे इसी के सूत्र पे हम उसको कुछ कर देंगे, बैठा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहां से, तो ये x बराबर ये माइनस का b का वैल्यू कितना है 48, तो b के जगह पे कितना रख देंगे 48 प्लस माइनस ये अंडर रूट ये 48 का कोची करेंगे स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस का 324, ठीक है। और बटे का यहाँ पे कितना 2 गुना 1 कर देंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या x बराबर ये माइनस का 48 प्लस माइनस ये अंडर रूट। अब 48 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, देखेंगे 48 गुना 48 करेंगे 8 8 64 4 चौक 16 8 चौके 32 32 गुना कितना हो जाता है 64। तो ये 4 6 4 10 6 6 12 और एक कितना 13 और एक और एक कितना हो गया 2, यानी कि 2304 कितना आ गया 2304। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 2304, ये माइनस और ये माइनस, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो कितना प्लस। अब ये 4 का 4 4 से 4 चौक 16 हाथ में 1 4 दूना 8 और एक कितना 9, अब फिर 4 तिया 12 1296 और बटे का कितना हो गया 2 एका 2, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, देखेंगे तो ये x बराबर ये माइनस का 48 प्लस माइनस ये अंडर रूट, इतना आप दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10 9 1 10, ठीक है। 3 2 5 1 6 2 1 3 3600 और ये बटेगा कितना 2। तो ये x बराबर हो जाएगा ये माइनस का 48 प्लस माइनस, अगर 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और बटे का 2। अब ये 60 को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार किस में रखेंगे माइनस में, ठीक है। तो देखेंगे इधर इधर बना लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर ये माइनस का 48 प्लस का 60 और ये बराबर का कितना 2, और एक बार यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर माइनस का 48 माइनस का 60 और ये बटे का 2। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब 60 में 48 जाएगा तो कितना 12 और बटे का 2, ये 2 छक्की 12, यहाँ से वैल्यू कितना निकल गया x बराबर 6। अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 8 6 4 10 और ये माइनस का साइन, क्योंकि दोनों माइनस में, माइनस माइनस कौन होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, और ये बटे का 2 2 पंचे 10 2 चौके 8। तो ये x बराबर कितना हो गया माइनस का 54, ठीक है। ये होगा। अब देखेंगे अगर हम कोई भी दूरी तय करते हैं तो उसमें चाल किस में आएगा, धनात्मक में कि ऋणात्मक में, धनात्मक में। क्या ऋणात्मक का मान कभी भी होगा, नहीं, ऋणात्मक का कभी भी मान नहीं होगा। आई अब इसे क्या हो गया, किधरों कोई बैठा है कि, ठीक है। देखेंगे इसका मान आपस में नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो x का वैल्यू कितना होगा 6, x का वैल्यू कितना होगा 6, और x को हमने क्या माना है देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू को देखेंगे, मोटर बोट की चाल 18 और माना धारा की चाल x किलोमीटर, और हमें धारा का ही चाल पूछ रहा था, तो धारा की चाल क्या माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, धारा की चाल बराबर धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगर यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में आप हमें क्वेश्चन कीजिएगा, जरूर बताइएगा, ठीक है। आते हैं अब अगले सवाल की ओर, ठीक है। देखेंगे
कहता है कि यदि एक बाह्य बिंदु P से त्रिज्या A तथा केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो OP की लंबाई ज्ञात करें। OP की लंबाई ज्ञात करें। देखेंगे इसमें क्या कह रहा है हमें, ठीक है, देखेंगे। कहता है कि यदि एक बाह्य बिंदु P से, सपोज दैट मान लेते हैं कि बाहर में कोई बाह्य बिंदु P है और त्रिज्या A, अगर त्रिज्या बोला है तो एक सर्कल होगा, तो यहां से देखेंगे एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, इसमें केंद्र होगा और ये कौन सी होगा, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या को छोड़ देते हैं, अभी समझ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे, अब कहता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु P है, यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु क्या है, P है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि केंद्र O, ये जो केंद्र है ये कौची है, O है, ठीक है। कहता है कि O वाले यानी कि त्रिज्या A, अब ये त्रिज्या A दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि हमारा जो त्रिज्या है वो कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है A, ठीक है। उसके बाद कहता है कि O वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं, ठीक है, यहां से अब दो स्पर्श रेखा खींचा गया, एक यहां से इस प्रकार यहां पर मिला दिया और दूसरा जो खींचा यहाँ पे इस प्रकार मिला दिया, ठीक है। और खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो बनता है वह 60 डिग्री होता है, यानी कि ये जो कोण बना, ये कोण कितने डिग्री बन गया, ये डिग्री बन गया 60 डिग्री, ठीक है। कहता है कि OP की लंबाई, यानी कि मान लेते हैं यहां से केंद्र से मिलाया तो ये कोची हो गया लंब और ये भी कोची हो गया लंब, और हमें यहां से यहां तक का दूरी पूछ रहा है, ठीक है, कहां से, यहां से यहां तक का दूरी, ये जो दूरी है, ठीक है, ये जो दूरी है, यही दोनों दूरी आपस में कोची कर रहा है, पूछ रहा है, तो वे दूरी कितना होगा, ठीक है। तो ये जो OP है इसको मान लेते हैं A, ठीक है, और इसको मान लेते हैं क्या, B, मान लिए। अब देखेंगे, अब यहां से ये OP की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, किसकी दूरी ज्ञात करना है, OP की लंबाई, ये जो OP है, ठीक है, ये जो पिंक कलर का है, इसी की कोची करना है हमें ज्ञात, OP की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। देखेंगे एक बात ध्यान रखिएगा हर हमेशा क्या, और ये त्रिज्या A दिया हुआ है, ठीक है, ये जो स्पर्श रेखा होता है, ठीक है, ये जो बाह्य बिंदु जो स्पर्श रेखा जो होता है, ठीक है, दोनों की दूरी बराबर होता है, दोनों की दूरी कुछ होता है, बराबर होता है। और जब यहाँ केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु के कोण पर जो अगर हम रेखा खींचते हैं तो इसको दो बराबर भागों में बांट देता है, कितने बराबर भागों में, दो बराबर भागों में, यानी कि अब ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 30 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 30, तब ना 30 और 30 कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, यानी कि क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर नंबर 9 का, चैप्टर नंबर 9 का प्रयोग करेंगे, साइन कॉस टेन इसी सब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखेंगे हमें चाहिए ये वाला दूरी, ठीक है, यही वाला दूरी चाहिए ना हमें, ये वाला दूरी चाहिए, तो ये वाला जब दूरी चाहिए तो देखेंगे हमारे पास अगर इस थीटा के सापेक्ष बात करते हैं तो ये A जो त्रिज्या है ये हो जाएगा हमारा लंब, ठीक है, यानी कि लंब हमारा कुछ हो जाएगा A, और थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये जो OP होगा, ठीक है। अब देखेंगे और यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या जो लाते हैं और ये लंब हो जाता है, और यहाँ पर कितने डिग्री कोण बन जाता है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा कुछ होता है कर्ण, तो ये जो OP हो गया ये हो गया हमारा कौची, कर्ण, ठीक है। अब देखेंगे जिसमें लंब और कर्ण दिखे, ठीक है, जिसमें लंब और क्या दिखे, कर्ण। अब देखेंगे यहाँ पर जब ये 90 डिग्री बन गया और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण, यही चाहिए, और यहाँ पे त्रिज्या A दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा लंब हो गया और ये कुछ हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण किसमें दिखता है हमारा, बताएंगे, लंब और कर्ण हमारा आपस में दिखता है, देखेंगे नहीं कुछ आता है ना तो यहाँ पे लिख लेंगे LAL कक्का, ठीक है। तो लंब और कर्ण, यहाँ पे लंब बटे का कर्ण साइन, ठीक है, किस में दिखता है, साइन में। तो अब यहाँ पे प्रयोग करेंगे हम लोग किसका, साइन थीटा का, किसका प्रयोग करेंगे, साइन थीटा का। तो देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर कुछ होता है, ये होता है लंब बटे का कर्ण, ठीक है। अब थीटा के जगह पे कितना रख देंगे, 30 डिग्री, और ये बराबर का कितना, लंब, लंब कितना है हमारा, ठीक है, लंब A है जो कि त्रिज्या है, और कर्ण, कर्ण OP है, इसी OP का वैल्यू चाहिए, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बटे का 2, और ये A बटे का OP। अब OP गुना 1 कर देंगे तो कुछ हो जाएगा OP, और 2 गुना 1 कर देंगे तो 2A, ठीक है। तो हमें OP की लंबाई पूछ रहा था, तो OP की लंबाई कितना आ गया, 2A, यही हमारा कुछ हो गया आंसर, ठीक है।
यही क्या हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। अगर समझने में किसी को कोई डाउट को परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं P 3,2 Q -2, -3 और R 2,3 एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं या नहीं। देखेंगे समकोण त्रिभुज कब होता है, यानी कि जब एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री हो तो उसी को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कोची कहलाता है, कर्ण। और अगर हम इस थीटा के सापेक्ष बात करेंगे तो ये कोची हो जाएगा, लंब, ठीक है। तो ये कोची हो जाएगा, आधार, ठीक है। अब इसका नामकरण कर देते हैं, मान लेते हैं इसको P, ठीक है, इसको Q और इसको R, ठीक है। और समकोण त्रिभुज कोची कहता है, अगर हमरा ये लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये कर्ण के स्क्वायर के आपस में कोची होगा, बराबर होगा। यानी कि PQ का स्क्वायर करेंगे और क्यू आर का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। अगर ये पी आर यानी कि प्यार के स्क्वायर के प्यार कहते हैं, ये पी आर के स्क्वायर के आपस में बराबर हो गया तो ये समझेंगे ये हमारा समकोण है, अन्यथा हमारा समकोण वे नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे नामकरण जब कर दिए तो कर दिए P, इसका P का वैल्यू कितना है, यह 3,2। क्यू का वैल्यू कितना है, -2, -3। और R का वैल्यू कितना है, 2,3, ठीक है, यही है ना। अब देखेंगे तो यहाँ पे एक बार पी क्यू का दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखेंगे एक बार पी क्यू का दूरी निकालेंगे, फिर क्यू आर का दूरी निकालेंगे, फिर प्यार का दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो इस दूरी का वर्ग करेंगे, इस दूरी का वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। अगर ये प्यार के दूरी वर्ग के आपस में बराबर हो गया तब तो समकोण है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखेंगे ये बिंदु मान लेते हैं P, ठीक है। P कहते हैं P का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 3,2, ठीक है। और ये बिंदु Q है, इसका निर्देशांक कितना है, -2, -3। और ये R है, ठीक है, 2,3, ठीक है। अब देखेंगे अब हमें चाहिए पी क्यू का दूरी। अब यहाँ पे दूरी बराबर सूत्र होता है, ठीक है। तो दूरी बराबर सूत्र प्रयोग करते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, ठीक है। दूसरे पद में से पहले पद को, ये कहाँ से आ गया, अति समांतर श्रेणी का। अब देखेंगे अगर हमें पी क्यू का दूरी चाहिए तो पी क्यू का दूरी बराबर सूत्र कौची होता है, ये होता है x2 - x1 का कौची होता है, होल स्क्वायर, अब प्लस y2 - y1 का कुछ होता है होल स्क्वायर पर अंडर रूट। अगर ये रूट इधर है तो हम इसको इस पार लाएंगे तो इधर ये स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर के बराबर रख लेंगे तो होगा। तो डायरेक्ट हम यानी कि ये भुजा का ही वर्ग का निकाल लेंगे तो क्या होगा कि नहीं, तो ये पी क्यू का वर्ग करेंगे तो सूत्र कौची होता है, x2 - x1 का कौची होगा, होल स्क्वायर, और प्लस ये y2 - y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से मानते हैं x2, इसको मान लेंगे x2, इसको x1। पहले pq का दूरी निकालेंगे तो इसे x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2 मान सकते हैं, ठीक है। तो x2 - x1, तो ये -2 और ये -3 का कोची होल स्क्वायर, और y2 -3 और ये -2 का कोची हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, -5 का स्क्वायर और प्लस ये भी -5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 25 और ये फिर 5 × 25, 25 25 कितना आ गया, 50, कितना आ गया, 50। अब ये जो पी क्यू का दूरी निकल गया, यानी पी क्यू का वर्ग जो निकल गया, कितना निकल गया, 50, क्योंकि स्क्वायर है तो उधर जाकर के रूट में बन जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि जब इसका वर्ग करना ही है तो पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आ गया। अब हमें दूरी निकालना है किसका, क्यू आर का, किसका निकालना है, क्यू और आर का, ठीक है। अब देखेंगे तो अब यहां से क्यू और आर का दूरी निकालेंगे तो यहां से थोड़ा सा इसको नानी घर भेज देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसको मान लेते हैं अब x1, इसे मान लेते हैं y1, इसे मान लेते हैं x2 और इसे मान लेते हैं y2, ठीक है। क्योंकि अब क्यू आर का वर्ग का दूरी निकालना है तो क्यू आर का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये कौची हो जाएगा, x2 - x1, यही सूत्र होता है, और इसी का कौची होल स्क्वायर, प्लस ये y2 - y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू 2 है, ठीक है, और ये माइनस, और x1 का वैल्यू कितना है, -2, ठीक है। और इसी का कुछ हो जाएगा वर्ग,
और y2 का वैल्यू कितना है 3 अब माइनस y1 का वैल्यू कितना -3 और इसी का कुछ हो जाएगा ये हो जाएगा वर्ग। ठीक है, अब देखेंगे 2 प्लस का 2 इसका स्क्वायर और फिर ये प्लस ये 3 प्लस 3 का कुछ हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि माइनस गुना माइनस कर देंगे प्लस, ये भी माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस। तो ये 2 2 कितना आ गया 4, तो ये 4 का स्क्वायर, 3 3 कितना ये 6 6 का स्क्वायर, तो ये 4 चौक 16 और 6 का 36 आएगा हमारा। ठीक है, अब देखेंगे तो ये 16 6 6 12 3 1 4 1 5 कितना आ गया √52 यानी कि क्यू आर। ठीक है, ये क्यू आर आ गया हमारा। ठीक है, अब देखेंगे जब क्यू आर का दूरी निकल गया तो अब निकालेंगे किसकी दूरी पी आर का, किसका दूरी निकालेंगे पी आर का। ठीक है, अब देखेंगे यहां से। ठीक है, अब देखेंगे जब दूरी निकालेंगे तो पी आर का, तो यहां से निकालेंगे क्या। ठीक है, अब यहाँ पे इसको x1 और इससे y1। ठीक है, तो ये पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे अब यहाँ से p x2 माइनस x1 तो 2 - 3 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 - 2 का स्क्वायर, 3 - 2 का यहाँ पे कुछ हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर और फिर -1 का स्क्वायर, तो -1 का 1 + 1 तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखेंगे अब यहाँ पे हम क्या बोले थे कि दो भुजा का वर्ग, कितने भुजा का वर्ग दो भुजा का वर्ग, दो भुजा का वर्ग को जोड़ेंगे अगर उसके देखेंगे अगर यहाँ पे 50 और यहाँ पे 52 है, ये 50 + 2 को जोड़ेंगे तो और ये तीसरे भुजा के आपस में वर्ग में कुछ ही होगा बराबर होगा, होगा कि नहीं। ठीक है, बराबर हो गया और जब ये बराबर हो गया तो ये हमरा लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हो गया गड़बड़ घोटाला हो गया। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ घोटाला क्या हो गया कि जो मतलब माने थे इसकी दूरी पी क्यू की दूरी। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे पी क्यू की दूरी कितना है, पी क्यू की दूरी 50 है और ये क्यू आर का दूरी कितना निकला, क्यू आर का दूरी 52 निकला और ये पी आर का दूरी कितना निकला, यहाँ से पी आर का दूरी निकल गया 2। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से बात करेंगे इस भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग किए तो दोनों जोड़े तो 52, ये तीसरे भुजा के आपस में कुछ हो गया बराबर हो गया, तो यहाँ पे अब हम सही कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या सही कर लेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये था हमारा कौची इतना। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्यू आर। ठीक है, क्यू इसको मान लिए, ठीक है, और आर इसको मान लिए। ठीक है, तो क्यू आर कितना आ गया 52, ये कितना आ गया 52, इस संख्या का वर्ग किए और पी क्यू यहाँ पर पी मान लिए और ये कौन पी बराबर हो गया हमारा कितने डिग्री 90 डिग्री, और जब कौन पी बराबर हो गया 90 डिग्री और दो भुजा का वर्ग। ठीक है, पी आर का दूरी कितना निकल गया ये 2 और ये 50। ठीक है, इस संख्या का वर्ग 50 निकला और इस भुजा का भी वर्ग 50 निकला और इसका वर्ग किए तो 52 आ गया, दोनों को जोड़ दिए तो आपस में कुछ हो गया बराबर हो गया और कौन पी जो है वे कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। और जब वे 90 डिग्री आ गया तो अब यहां से लिखेंगे क्या लिखेंगे कि अतः हाँ क्या लिखेंगे अतः त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। यहां तक में किसी को अगर कोई डाउट कोई दिक्कत को परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आते हैं अब अगले सवाल की ओर। ठीक है, देखेंगे कहता है कि एक तार जो वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वर्गाकार कौची है तार है। ठीक है, देखेंगे एक वृत्ताकार है की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। जैसे कि देखेंगे एक ये वर्ग वृत्ताकार है। ठीक है, देखेंगे जब ये वृत्ताकार है अब इसको जो है ना तोड़ मरोड़ करके देखेंगे, जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे मट्टी से। ठीक है, तो पहले गुल्ला बनाए मजा नहीं आया, कुछ दूसरा चौखुट बनाए मजा नहीं है, भोड़ भाड़ के उसको गोल टाइप से बना देते हैं। ठीक है, ये पहले गोल है, अब इसको बना दिया इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि एक वर्ग बना दिया, कुछ बना दिया वर्ग। ठीक है, अब कहता है कि अब जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि यहाँ पे केंद्र होगा और केंद्र से इसके त्रिज्या निकालना है तो कितना 42 सेंटीमीटर और इसे मोड़कर वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग की भुजा। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, बी और ये सी और ये डी, ये जो वर्ग है इसकी भुजा ज्ञात करना है, कुछ ज्ञात करना है भुजा। तो इसका परिधि
और इसका परिमाप दोनों आपस में कोची होगा, बराबर होगा। यानी कि वृत्त के परिधि को ही तोड़ करके, अब इसे को ही तोड़ करके ये वर्ग बनाया गया। यानी कि जितना इसमें तार लगा है उतना ही तार इसमें लगा है, ठीक है। लेकिन इसकी त्रिज्या है और इसका कोची है, परिधि यानी कि भुजा है। तो जितना परिधि इसका होगा उतना ही परिधि इसका भी होगा। परिधि बोले या तो परिमाप बोले, दोनों कोची होता है एक ही। वृत्त में हम लोग बोलते हैं परिधि और वर्ग में बोलते हैं कोची, परिमाप, ठीक है। तो इसका परिधि और इसका परिमाप दोनों आपस में कोची होगा, बराबर होगा। यानी कि वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। तो यहां से भुजा हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, यहां से निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यानी कि वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, ठीक है। देखेंगे जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7, क्योंकि पाई इसमें आएगा। वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r और वर्ग का परिमाप यानी कि 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना ये 22/7 गुना त्रिज्या कितना है 42, अब बराबर ये 4 गुना का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भुजा, ठीक है। अब देखेंगे ये 7×6 42, 6 बार में कट गया। अब हमें चाहिए भुजा। अब ये 4 गुना में तो इधर आकर के किसमें, भाग में, तो 2 गुना 22 गुना 6, अब बराबर का इधर कुछ हो जाएगा भुजा, और ये बटे का कितना 4, ये 2 दूना 4, ये 2 तिया 6, तो भुजा आ गया कितना 22 गुना 3 कर देंगे तो 66 बराबर कोची आ गया भुजा। यानी कि इस वर्ग का जो भुजा की जो लंबाई हुआ ये कितना हो गया 66 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर यही हमारा कोची हो गया आंसर, ठीक है। यही क्या हो गया हमारा आंसर। अगर यहाँ तक में समझने में किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं, आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।